आज भी हिजड़ा होना एक तबू है। हिजड़ा क्या है बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। गे कह देते हैं गे, हालांकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। सुनते रहे हैं कि बचपने से हम अपने कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भैया गाड़ी आउटर पर खड़ी है, वो खड़ी ही रहेगी। आपके बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कमा के धइले बड़ा पैसा जे तारा के लोग झोंकत तारा काले थुकती काहे ना थुकबो काहे के थुकी काहे ना थुकबो ई कभी ले थुके तारा हो रहा चाहिए ना चाहिए खइबो हां त खा ला मुंह से खा ला हो रहा। हर मंगल पाणे चित्तू पाणे मिले भगत सिंह फांसी, और देश के लिए जान लुटा दी मिले जो लोहिया गांधी। मर्दा ये कहीं मिले हिजड़ा कहीं हजार न मिले। हिजड़ा छक्का खुसरा, भाई ये इंसान है? ये कीड़े मकोड़े हैं, इंसान कहाँ है? इनको इंसान का हक मिलना ही नहीं चाहिए। ये हमारे बराबर कहाँ हैं? 1000 और 1 का रेशियो। जनाब ये गाना 1980 का है और मैं एहतियात से कह रहा हूँ, लेकिन 30 से 35% लोग जो देख रहे हैं इस समय इस प्रोग्राम को, वो शायद 1980 में पैदा भी नहीं हुए होंगे। ज़माना कहाँ से कहाँ चला आया, लेकिन मानसिकता वहीं रह गई। आज भी हिजड़ा होना एक तबू है। हिजड़ा क्या है बहुत कम लोग समझने की कोशिश करते हैं। गे कह देते हैं गे, हालांकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो आज का प्रोग्राम मैंने जानबूझ इसी सब्जेक्ट पे रखा है। एक्चुअली मैं हफ्ते भर पहले अपने मेडिकल के पढ़ाई के दौरान एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मुझे लगा कि वो आपसे भी शेयर करना चाहिए कि हिजड़ा छक्का खुसरा जिन्हें हम कह तो देते हैं, लेकिन वो है क्या वो इंसान नहीं है? या क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई है? वो क्या चीज़ है? क्या चीज़ कभी जानने की कोशिश की है? बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सेक्स शिक्षा और ये एजुकेशन फलाना ढिमाका, लेकिन शुरू कुछ नहीं होता है। इसलिए नहीं शुरू होता है कि हमारा मुआशरा, हमारा समाज उसके लिए तैयार नहीं है। हम लोग बहुत पीछे हैं। सुनते रहे हैं कि बचपने से हम अपने कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। भैया गाड़ी आउटर पर खड़ी है, वो खड़ी ही रहेगी। आपके बच्चे बुढ़े हो जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। कमा के धइले बड़ा पैसा जे तारा के लोग झोंकत तारा काले थुकती काहे ना थुकबो काहे के थुकी काहे ना थुकबो ई कभी ले थुके तारा हो रहा चाहिए ना चाहिए खइबो हां त खा ला मुंह से खा ला हो रहा। आज भी तरीके से जीना नहीं आया है आप लोगों को। मैं हम नहीं कहूँगा इसमें, क्योंकि मैंने सीख लिया है। आप लोग सीखने के लिए तैयार भी नहीं है। तख्त के नीचे ईंटा लगा हुआ आज भी आपके घरों में मिल जाएगा। पुताई वाला पुताई करेगा तो पूरा स्विच बोर्ड समेत पोत देगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, बात विश्व गुरु बनने ही करते हैं। तो ज़रा सोचिएगा इसके बारे में। लेकिन बात आते हैं गे छक्के हिजड़े और इन सब पे। मैं जानबूझ के सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए इन शब्दों का इस्तेमाल करना गलत नहीं, क्योंकि ये शब्द एक इन्फॉर्मेशन देता है। बहुत लोगों को ये शब्द खराब लगता है, वो शब्द अच्छा लगता है। मैं उसकी जिम्मेदारी भी नहीं लेता हूँ। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ होती है। और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि मैं एक मेरे जानने वाले हैं, उनके पास गया भी था। उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था, क्योंकि उनकी उम्र अब 80 के आसपास पहुंचने वाली है। उनके पार्टनर अब नहीं रहे, तो वो अपने दोस्त के यहाँ रहते हैं। और चूँकि उन्हें अब केयर की ज़रूरत है, तो मेरा काम ये था कि उनका इंटरव्यू लें और देखें कि उन्हें किस तरह की केयर की ज़रूरत है, तो उनको वो केयर अवेलेबल की जाए। लेकिन उससे पहले कि गे और ये सब होता क्या है, देखिए प्रकृति ने स्त्री और पुरुष बनाए हैं। उसके अलावा स्त्री और पुरुष के अलावा और भी तमाम चीज़ें बनाई हैं। हमारा शरीर एक मशीन है, लेकिन इस मशीन में इच्छाएं और इमोशंस भी हैं। हमारा शरीर एक प्लान के तौर पर बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो प्लान जो है वो कहीं से कोई फाइल मिस कर गई। जब मिस कर गई तो दूसरी तरह का शरीर बन गया। मात्र इतना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि गे और ये सब होना एक बीमारी है,
वो खुद बीमार हैं। और रामदेव पामदेव की बातें आप सुनते रहते होंगे कि उनकी बीमारी में ठीक कर दूंगा, ये सब पुरानी बातें। ये सब 1930 में क्लियर हो गया था अपने यहाँ, तो अभी भी चल रहा है। खैर, कितनी प्रजातियाँ होती हैं इनमें भाई, स्त्री और पुरुष। इसके अलावा जिन्हें हम लोग छक्का कहते हैं, हिजड़ा कहते हैं, खुसरा कहते हैं, गे कहते हैं, वो सब इसलिए कहते हैं कि हमको खुद ही नहीं पता कि वो है क्या चीज़। इसमें कई होते हैं, जैसे कि एक जो पुरुष हैं लेकिन उनके अंदर स्त्री भावना है, वो स्त्रियों को प्यार कर ही नहीं सकते हैं और उनके साथ उनका परिवार भी नहीं चल सकता है, उन्हें गे कहते हैं। ये गे हैं या बायोसेक्सुअल जिसे कह सकते हैं हमको। इसी तरह से औरतों में है जो पुरुषों से प्यार नहीं कर सकती हैं, उसके अंदर एक मर्द है तो वो औरतों को ही प्यार करती हैं। उसमें कुछ औरतें होती हैं जो औरतों को ही प्यार करती हैं, वो बीसेक्सुअल हैं। बीसेक्सुअल हमेशा होमोसेक्सुअल के साथ में रिलेशनशिप में जाता है। कभी बीसेक्सुअल के साथ रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकता है, क्योंकि ये दोनों एंटी होते हैं। तो अगर कोई एक कपल रह रहा है, पुरुष पुरुष या स्त्री स्त्री, उसमें एक बीसेक्सुअल होगा और एक होमोसेक्सुअल होगा। तो ये था होमोसेक्सुअल। लेकिन बीसेक्सुअल क्या होता है? बीसेक्सुअल जो होता है वो एक नॉर्मल लोग होते हैं, लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि एक पुरुष पुरुष को प्यार करता है या पुरुष पुरुष के साथ में संबंध बनाता है, तो वो लोग बीसेक्सुअल है। स्त्री स्त्री के साथ संबंध बनाती है, वो बीसेक्सुअल है। वो लोग टोटली परफेक्ट शरीर के साथ में होते हैं, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, लेकिन अपने अपोजिट सेक्स के अलावा अपने ही सेक्स को भी चाहते हैं, वो बीसेक्सुअल होते हैं। होमोसेक्सुअल बीसेक्सुअल में कोई शारीरिक संरचना में फर्क नहीं होता है, ज़्यादातर जो फर्क होता है वो मानसिक संरचना में फर्क होता है। तो इसलिए ये लोग, इनके हाव भाव से आपको आइडिया तो मिल जाएगा, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर छुपे होते हैं। लोग अपने क्योंकि अपने यहाँ लोग ज़्यादातर इस पर खुल के नहीं आते हैं, तो सारी चीज़ें छुपी रहती हैं, लेकिन इनके हाव भाव, इनके तरीके से आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा। तो इनकी शारीरिक संरचना में कोई फर्क नहीं होता है। जो पुरुष हैं वो पुरुष ही रहेंगे, जो स्त्री हैं वो स्त्री रहेंगे। इसके अलावा एक होता है ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर जो होता है, इनके डेवलपमेंट के समय स्त्री के शरीर में आधा शरीर पुरुष का बन जाता है, उसका लिंग हो गया या और वजाइना हो गया साथ में, या स्त्री है तो ऊपर का हिस्सा पुरुष का, या मतलब उनका जो पूरा शरीर है, जो अपने यहाँ छक्के जिन्हें आप कहते हैं, अपने जो हिजड़े होते हैं, ये ट्रांसजेंडर होते हैं। यहाँ इनमें ज़्यादातर दोनों पाए जाते हैं। और यहाँ की मेडिकल साइंस और समाज अब इतना तेज हो गया है कि जब इस तरह से बच्चे पैदा होते हैं तो उनको उनके परिवार वाले डिसाइड नहीं करते हैं कि लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। उसको 18 साल की उम्र तक वैसे ही छोड़ देते हैं। 18 साल के बाद वो बच्चा खुद डिसाइड करता है अपना सेक्स चेंज कराने के लिए कि वो लड़की बनना चाहता है या वो लड़का रहना चाहता है, या अदर वे अराउंड। तो ये होते हैं ट्रांसजेंडर। इसके अलावा इसका मुझे इंग्लिश या हिंदी नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसका नाम है खरफाजस जैक्स, ये डच नाम है। इसमें ये होता है, ये वो लोग होते हैं जो हैं तो पुरुष लेकिन स्त्रियों के कपड़े पहनना चाहते हैं, उनको उसमें बड़ा अच्छा लगता है। एक आपने सुना होगा, एक डीजीपी भी थे उत्तर प्रदेश के जो राधा वाले कपड़े पहने, ये वो लोग होते हैं। उनको लोग बीमारी समझते हैं, जबकि वो बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक हार्मोन्स का एक डेवलपमेंट है जो एक टाइम के बाद आ जाता है। मतलब हैं वो पुरुष, उनके बच्चे भी होंगे, उनके शादी भी होगी, लेकिन उन्हें स्वयं अच्छा लगता है कि वो स्त्रियों की तरह कपड़े पहने। पुलिस सर्विस में आने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं थोड़ा दूसरों से अलग हूँ। या है वो स्त्री लेकिन उन्हें अच्छा लगता है कि वो मर्दों की तरह कपड़े पहने। तो ये एक रफ आइडिया है कि ये लोग कैसे होते हैं। आपको इसकी डिटेल अगर कुछ जानना है तो आप मुझे सवाल भेजिएगा, तब मैं उसमें आपको जवाब में लिख के बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये दिखने में और कहाँ पे उनमें क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मैं अभी तक ये समझ नहीं पाया हूँ कि मैं किस लाइन में जाऊँ। आज मैं जा रहा हूँ उन भाई साहब के पास में जो कि गे हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में रहे हैं। उन्होंने बताया कि आज तो ज़माना आसान है, लेकिन 60-70 साल पहले ये आसान नहीं था लोगों को समझाना कि मैं स्त्री को प्यार नहीं कर सकता हूँ, मैं पुरुष को प्यार करता हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गे लोग कैसे रहते हैं, उनका घर कैसा है, और ये जहाँ रह रहे हैं, अपने एक दोस्त के यहाँ रह रहे हैं, और उनके दोस्त की भी बहुत बड़ाई करनी चाहिए कि उन्होंने इनको जगह दी और ये पूरा घर उन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है। तो इन्होंने मुझे बताया कि इनके ज़माने में डिस्क्रिमिनेशन बहुत था, कि लोग दूर से कहते थे कि देखो छक्का आ रहा है और देखो हिजड़ा आ रहा है, लेकिन चूंकि ये लोग अवेयर थे तो इसका ड्रामा भी वो लोग नहीं करते थे। उन्होंने बताया कि जब वो 14 साल के थे तब उन्हें एहसास हो गया, तो उन्होंने अपने सीधे माता पिता से बताया। इनके पिताजी को इसको एक्सेप्ट करने में बहुत देर लगी, लेकिन देर लगने से कुछ होता नहीं है, होता वही है जो बच्चा चाहता है।
तो कुछ सालों के बाद उनके पिता ने भी उनकी इच्छा मान ली और इनके बाद में जब ये 35-40 के आसपास हुए तब यहाँ की सरकार ने पुरुष और स्त्री की शादी का भी अलाउ कर दिया। तो ये इस एरिया के पहले पुरुष हैं जिन्होंने पुरुष से शादी की थी और फिर समाज ने भी इनको बहुत हाथों हाथ लिया, क्योंकि ये एक अलग तरीके का कपल भी था। हमारे यहाँ समाज अभी शायद उतना फॉरवर्ड नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, उसमें नहीं जाएंगे। तो इनसे मिलने के बाद मैं फ़िलहाल रिपोर्ट ये लगा रहा हूँ कि इनकी शारीरिक स्थिति एकदम सही है फ़िलहाल, और इन्हें हफ्ते में एक बार नर्स की ज़रूरत है जो आके इनका चेकअप वगैरह करती रहे। इनसे मैंने पूछा भी कि भाई आप उस ज़माने के गए हैं जहाँ पर आपने डिस्क्रिमिनेशन, मैंने इनसे पूछा डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है एक्चुअली। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, ईश्वर ने मुझे बनाया है, इसका मतलब ईश्वर मुझे प्यार करता है, वरना मुझे वो बनाता ही नहीं। अगर ईश्वर होता है तो जब वो मुझे प्यार करता है तो कोई और को हक मैं कैसे दूं कि मुझे करे या नफरत करे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जहां भी आप मुझसे मिलने आए और आपने मुझसे इस तरह की बात की और मुझसे पूछा कि क्या कोई आपको अलग से फैसिलिटी चाहिए, आप अच्छे के लिए आए थे, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ, सिर्फ मेरा सेक्सुअल बिहेवियर अलग है, उसकी वजह से मैं आपसे अलग नहीं हो गया। तो ये बात सही थी उनकी। मैंने उनसे पूछा भी कि अगर आपको एक वृद्धाश्रम में जाना होगा तो क्या मुझे कोई स्पेशल चीज़ अरेंज करनी होगी आपके लिए, क्योंकि मैं उस ज़माने के लोगों को नहीं जानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप सिर्फ ये अरेंज कर दें कि मुझे कहीं से किसी भी प्रकार से कोई अंतर में ना रखा जाए, जो सब हैं बूढ़े वही मैं बूढ़ा हूँ, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रोग्राम का मतलब भी यही है अपना बनाने का कि अपने यहाँ के लोग भी जाने कि ये जो लोग हैं जो समाज में अलग थलग कर दिए जाते हैं, ये जो वो लोग हैं जो समाज में कम मान लिए जाते हैं कि मर्दा एक ही मिले हिजड़ा कई हजार न मिले, या एगो मर्दा से हिजड़ा हजार का करी, ये सब चीज़ें हैं, ये सब पुराने ज़माने की हैं। और आप लोग कृपया पढ़ाई लिखाई करें और इन सब चीज़ों पे भी ध्यान लगाएं। अपने यहाँ पर जो इतने बलात्कार वगैरह की जो केसेस हो रहे हैं वो सिर्फ इसलिए होते हैं कि उसकी अवेयरनेस नहीं है, उसकी जानकारी नहीं, उसकी शिक्षा नहीं दी जाती। मैंने इनसे पूछा कि आप हमारे यहाँ पे इस तरह के अजीबोगरीब रेप केसेस हो जाते हैं जो विभित्सा के आगे निकल जाते हैं, तो इन्होंने मुझे कहा कि अपना हाथ फैलाओ। मैंने हाथ फैलाया तो उनके बगल में एक शैम्पू की शीशी रखी थी। उन्होंने शैम्पू की शीशी शैम्पू लिया, मेरे हाथ पे डाल दिया, शैम्पू ऐसे रखा हुआ था हाथ। तो मुझसे बोले कि अभी मुट्ठी बंद करो। मैंने मुट्ठी बंद की तो बोले देखो, आपको नॉलेज थी और आपने आराम से मुट्ठी बंद की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर आप इसको कस के दबाएं, इसको कि बिल्कुल टाइट कर लें कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, बात नहीं करनी है, कुछ नहीं करना, एकदम टाइट करिए, मुट्ठी टाइट करिए। मैंने टाइट किया तो शैम्पू यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। ये एक मैसेज था उनका जो मैं आपको दे रहा हूँ कि बात करिए। आप मना करेंगे उससे वो चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाएंगी। सेक्स प्रकृति ने बनाया है, वो चल के रहेगा, वो मानेगा नहीं। तो उसको आप मुट्ठी में बंद मत करिए, उसको आप खोल के रखिए, उसके बारे में बात करिए, उससे लोगों को अवेयर करिए और अपना समाज सुरक्षित करिए। तो आपको इस अवेयरनेस, आपको इस नॉलेज के बारे में कुछ चाहिए हो तो आप मुझे बताइएगा और मैं तब फिर अगला प्रोग्राम बनाऊंगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से। आज का यहीं तक। न्यू हॉलैंड का गिव अवे, अगर आप किसान हैं तो भाई साहब जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि किसानों के लिए ही ये गिव अवे है। और आपसे अनुरोध है, अगर आपने कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो मैं किसान हूँ लिख के भेज दें, क्योंकि जितने मैं किसान हूँ लिख के मैसेज आएंगे उन लोगों के नाम मैं न्यू हॉलैंड को भेज दूंगा और वही लोग सेलेक्ट करेंगे किसको क्या जाना है। तो किसान जरूर सब्सक्राइब करिए, अच्छा मौका है आपके लिए। अच्छा बाबू, तो आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।